प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभ्यास 1 है वास्तविक संख्या, विषय गणित है, कक्षा 10, प्रश्नावली 1.3 का आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। इससे पहले जो है हम उदाहरण को पढ़ रहे थे। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए, इससे पीछे का जो यदि आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें कर्णी 2 और कर्णी 3 को मैं हल किया था। तो जिस प्रकार से कर्णी 2 और कर्णी 3 को हल किया था उसी प्रकार से कर्णी 5 को हम हल करेंगे। तो मैं इसके बारे में पीछे भी बता चुका हूँ। तो देखिए, यह कर्णी 5 क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि यह कर्णी के अंदर है और यह कर्णी से बाहर नहीं निकल सकती है। क्योंकि इसका मतलब होता है कि जब 2 अंक की संख्या 1 हो कर्णी के अंदर, तो 1 को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यह 5 जो है कर्णी से बाहर नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय दिया है और इसे अपरिमेय हमें सिद्ध कर देना है। तो देखिए, मैं हल कर रहा हूँ, कर्णी 2 और कर्णी 3 को मैंने क्या किया था, मैं लिखा था कि माना कर्णी 2 कर्णी 3, तो यहाँ पर दें कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। जानते हैं किस नियम से, विपरीत नियम से, विपरीत नियम से। ठीक है। देखिए, कर्णी 2 में भी मैं इस बात को लिखा था और कर्णी 3 में और कर्णी 5 में भी मैं वही चीज़ें, जैसे कर्णी 2 हल किया था वैसे ही कर्णी 3 हल किया और वैसे ही कर्णी 5 को भी। अब देखिए, 2 सहअभाज्य, 2 सहअभाज्य पूर्णांक P तथा Q। आप यहाँ पर कोई भी संख्या मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, जैसे A और B भी मान सकते हैं, C और D भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अंक मत मानिएगा, जैसे 3, 4 मत मानिएगा। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब मैं आपको समझाया हूँ कि 2 संख्याओं का ऐसा युग्म मतलब जोड़ा कि उसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, और करके भी मैं दिखाया हूँ। तो देखिए, P तथा Q है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जब हम कर्णी 5 को परिमेय माने हैं तो इस कर्णी 5 बराबर P बटा Q लिखेंगे। कर्णी 5 बराबर P बटा Q लिखेंगे। ठीक। देखिए, सबसे पहले हमने क्या माना, परिमेय माना, उसके बाद 2 सहअभाज्य पूर्णांक P और Q माना और उसके बाद उसको बटा में रख दिया। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 लिख करके और तिर्यक गुणा करेंगे तो ऐसे होगा, कर्णी 5 Q बराबर P हो जाएगा। ठीक है। देखिए, कर्णी 5 है, कर्णी 7 है, कर्णी 11 है, कर्णी 13 है। अगर किसी प्रकार का भी कर्णी आए तो इस सबका रूल एक ही है। अब बताइए, परिमेय कर दिए, सहअभाज्य पूर्णांक मान लिए, बटा में करके लिख दिया, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों
का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो बताइए वर्ग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, करनी 5 क्यू गुणे करनी 5 क्यू, 2 बार लिखेंगे तो करनी 5 जो है जब उसमें गुणा होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है इस तरह से करनी 5 क्यू गुणे करनी 5 क्यू बराबर पी है तो उसको पी गुणे पी लिख देंगे। अब बताइए करनी 5 में करनी 5 का गुणा होगा 5 हो जाएगा, क्यू में क्यू का गुणा होगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी में पी का गुणा होगा पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब देखिए 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, इसका मतलब है कि अभी हो सकता है कि 5 पी स्क्वायर का खंड है 5 गुणे क्यू स्क्वायर, यह हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसे लिखते हैं 15 बराबर 3 गुणे 5, इसका मतलब क्या होता है कि इस 15 का खंड है 3 और 5। तो बताइए इस 15 का खंड 3 और 5 है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो खंड होता है ना उससे वह संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। जैसे देखिए यह 3 से यह 15 कट जाएगा, 3 5 15, 5 से भी यह संख्या कट जाएगी। अर्थात कहने का मतलब जैसे 21 बराबर इसका खंड क्या होगा 3 गुणे 7, तो यह 3 से भी 21 कट जाएगा और 7 से भी 21 कट जाएगा। उसी तरह से देखिए 5 से कौन कटेगा, पी स्क्वायर। मैं पहले भी बताया हूँ कि जो इसमें अकेले होगा उसी को विभाजित करेंगे, किससे, एक साइड में 2 संख्या होगी उसमें का जो अंक होगा ना उसी से उसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो लिख रहे हैं 5 से पी स्क्वायर विभाजित होगा, इसलिए 5 से पी भी विभाजित होगा। इसको हम लोग कथन ए मान लेंगे। ठीक है, कथन ए मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ये बात आपको समझ में आ रहा है। देखिए इस 5 से यह पी स्क्वायर क्या है, विभाजित है। देखिए जब किसी संख्या से किसी का वर्ग विभाजित होता है ना तो उस संख्या से उसका आधार भी क्या होता है, विभाजित होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं ऐसे कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। देखिए 5 बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 का वर्ग लिख दीजिए, 5 से इस 5 का वर्ग विभाजित है, 5 बराबर 50 25, तो ये 5 से कट जाएगा 5 हो जाएगा, तो यह 5 से यह आधार भी कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, जब वर्ग विभाजित होगा तो उसका आधार भी विभाजित होगा। अब क्या करेंगे, 5 से कौन विभाजित हुआ है, 5 से पी विभाजित हुआ है, तो जो विभाजित हुआ है उसके बराबर पी बराबर कौन काटा है 5, तो 5 क्या मान लें, 5 कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए m मान लेते हैं। अब लिखेंगे पी बराबर 5, पी बराबर 5m, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो समीकरण 1 को लिख दे रहा हूँ, 5 क्यू स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी के जगह पर ये रख दीजिए 5m का वर्ग। तो ऐसे हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर, इसका कितनी बार गुणा करेंगे, 5m गुणे 5m, 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर। जानते हैं क्या करेंगे, कथन ए में मैंने 5 को विभाजित किया है, अरे p को विभाजित किया है, किस से, 5 से। और कथन बी में अब q को विभाजित करेंगे। देखिए 5 से कट जाएगा, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब लिखेंगे, देखिए इस साइड में 2 संख्या है, 2 है, इस साइड में अकेले है तो q कटेगा। 5 से q स्क्वायर विभाजित होगा, इसलिए 5 से q भी विभाजित होगा। इसको आप कथन बी मान लीजिए, कथन क्या करिए, बी मान लीजिए। अब बताइए कथन ए और कथन बी से, कथन ए और कथन बी से हम कह सकते हैं, कथन ए और कथन बी से हम कह सकते हैं कि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जानते हैं क्यों, क्योंकि कथन ए में यहाँ पर जो ए है इसमें P को मैं 5 से विभाजित कर दिया हूँ, और कथन बी में Q को मैं 5 से विभाजित कर दिया हूँ। तो 5 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, परंतु यह तथ्य का विरोध करता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी
परिकल्पना गलत है। अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जिस तरह से मैं करनी 2 को करनी 3 को सिद्ध किया हूँ, उसी तरह से करनी 5 को भी मैंने सिद्ध किया। ये तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। याद करने में इसमें कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैंने परिमेय माना, क्लियर हो गया, परिमेय माने 2 सह-अभाज्य पूर्णांक p और बटा में मैंने लिख दिया, दोनों तिर्यक गुणा करके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। और देखिए, इस p को एक बार 5 से मैंने विभाजित कर दिया और इस q को एक बार मैंने 5 से विभाजित कर दिया। अगर 7 होता करनी ना, तो उस 7 से मैं p को विभाजित करता और 7 से ही q को विभाजित करता। तो जब 5 से विभाजित किया p को और q को, तो उसी को मैंने लिख दिया कि कथन A कथन B से हम कह सकते हैं कि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि P और Q को मैंने सह-अभाज्य पूर्णांक शुरू में माना है, तो उसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और मैंने तो बीच में इसे 5 से विभाजित कर दिया। देखिए, शुरू में जो था ना, जहाँ सह-अभाज्य पूर्णांक माने थे, वहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 दिखाई दे रहा था। अर्थात कहने का मतलब है कि P और Q दोनों को 1 से हम विभाजित करते, लेकिन बीच में हमने 5 से P को विभाजित कर दिया और उसी 5 से Q को विभाजित कर दिया, तो P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। यह इस तथ्य का विरोध करता है, P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है? गलत है। इसलिए करनी 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है।